नमस्ते बच्चों। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास हम पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। और आज हम इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस भाग 6 में हम संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञानात्मक विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं और उनमें से पहला कारक है, क्योंकि जहाँ तक बच्चों हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा और किस प्रकार से होगा, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है ये कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक है आनुवंशिकता। संज्ञानात्मक विकास का मानसिक एवं बौद्धिक विकास से बच्चों बहुत ही गहरा संबंध है। मानसिक विकास, जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा था कि ये एक जन्मजात योग्यता है, यानी कि बच्चों बालक तीव्र बुद्धि का होगा या दुर्बल बुद्धि का, इस आधार पर उसका संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। जिन बालकों की बुद्धि तीव्र होती है उनका संज्ञानात्मक विकास भी जल्दी और अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जिनकी बुद्धि दुर्बल होती है तो संज्ञानात्मक विकास भी देरी से होता है। तो ये चीज़ें बच्चों आनुवंशिकता, जिसे कि हम हेरिडिटी कहते हैं, उससे प्रभावित होती है। सेकंड पॉइंट है बच्चों, हमारा दूसरा कारक है वो है ज्ञानेंद्रियां। बहुत महत्वपूर्ण कारक है बच्चों। और ज्ञानेंद्रियां आप नाम जानते होंगे, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ज्ञानेंद्रियां जितनी अधिक विकसित होती है बच्चों, उतनी ही शीघ्रता से हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर किसी बालक की ज्ञानेंद्रियां कम विकसित है तो वे वस्तु उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण भी देर से करते हैं। और बच्चों, जो ऐसे बालक होते हैं उनका ज्ञान और अनुभव अपेक्षाकृत कम होता है। और जैसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो बालक जो कि जन्म से ही अंधा है और बहरा है, तो वो वस्तुओं का रंग, आकार आदि के संबंध में सही सही प्रत्यक्षीकरण कैसे कर पाएगा। अगर कोई बहरा है तो वो शब्दों का प्रत्यक्षीकरण कैसे कर पाएगा, शब्दों को कैसे सुन पाएगा। जो अंधा है वो रंगों के संबंध में कोई ज्ञान नहीं रखेगा, और जो बहरा है, जो कि नहीं सुन पाता है, तो वो गीत, संगीत, ध्वनि आदि से परिचित नहीं होगा, क्योंकि उसके जो श्रवण संवेदनांग है यानी कि कान है, या जो ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है, वो क्या है कि उसमें दोष है। इसी तरह बच्चों, कोई बालक जन्म से ही नहीं बोल पा रहा है तो भाषा का विकास कैसे होगा, तो उसकी सामान्य क्रियाएं भी बाधित होगी। इसलिए बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में ज्ञानेंद्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बच्चों यही वो चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ को परसीव करने में, उसको देखने समझने में हमारी मदद करती है। और ज्ञानेंद्रियां हमारी कौन कौन सी है? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब हम बात करते हैं बच्चों परिपक्वता के बारे में। जब तक बालकों के मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान की जो तंत्रिकाएं और कोशिकाएं होती है ना, उनमें परिपक्वता नहीं आती है। किस किस में बच्चों? नाड़ी संस्थान के तंत्रिकाओं और कोशिकाओं में जब तक परिपक्वता नहीं आती है तब तक बालक में तर्क, चिंतन, स्मरण, अनुभव, वर्गीकरण, कल्पना, सृजन, विश्लेषण आदि क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। और बच्चों, वो वातावरण में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं के बारे में भी प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है और न ही उन्हें पहचान सकता है। और इसी तरह से बच्चों, जो सामने चीज़ है अगर वो उसको नहीं पहचान पा रहा है बालक, तो फिर जो अमूर्त वस्तुएं हैं यानी कि जो दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ जिनके बारे में सोचते हैं और प्रत्यक्षीकरण करते हैं, तो बालक अमूर्त चीज़ों के बारे में भी प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों, ये आवश्यकता है कि नाड़ी संस्थान की तंत्रिकाओं और कोशिकाओं में परिपक्वता समय पर हो जाए। फिर हम बात करते हैं मानसिक योग्यता की। तो बच्चों, जिन बालकों की मानसिक योग्यता अधिक होती है तो वे वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण भी शीघ्रता से कर लेते हैं। उनकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, सृजन शक्ति, विश्लेषण शक्ति आदि मानसिक क्रियाएं अधिक होती हैं।
ऐसे बालक जो आसपास की विभिन्न सूचनाएं घटनाएं होती हैं ना, उनके संबंध में बहुत ही शीघ्रता से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपना सामाजिक समायोजन भी अच्छे से करते हैं। बच्चों जो सूचनाओं और घटनाओं के बारे में शीघ्रता से जानेगा, शीघ्रता से समझेगा, तो हम ये मान सकते हैं बच्चों कि वो बालक उसी के अनुसार अपना सामाजिक समायोजन करेगा और वे अपनी मानसिक योग्यता से नवीन वस्तु का सृजन कर मौलिक विचार प्रस्तुत कर लोगों को अचंभित कर देते हैं और उनके चहेते भी बन जाते हैं। अब आता है बच्चों सीखने के अवसर। जिन बालकों को जितना अधिक सीखने का अवसर मिलेगा, वो बालक उतना ही जल्दी ज्ञान अर्जित करते हैं और उनके ज्ञान का विकास अधिक होता है। और बच्चों यही कारण है कि जो उच्च आर्थिक स्तर के, सामाजिक स्तर के परिवार होते हैं ना, उनके बालकों का संज्ञानात्मक विकास निम्न आर्थिक और जो सामाजिक परिवार वाले बालक होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। क्योंकि बच्चों जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो परिवार क्या करेगा, अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल या जितनी भी आवश्यकता की सामग्रियां बच्चों वो तुरंत उपलब्ध करवा देंगे और एक से एक बढ़ के उनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी लगा देंगे, उनको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर देंगे। तो बच्चों मनोरंजन के साधन भी, आदि चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों क्या होगा, जैसे बार बार जू में जाना, पार्क जाना, दर्शनीय स्थल पर जाना, तो बच्चा जब उन चीज़ों को देखता है, समझता है, तो बच्चों उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। इसीलिए बच्चों कहते हैं जिस बालक को जितने अधिक सीखने के अवसर मिलते हैं वो बालक उतना ही इंटेलिजेंट होता है और उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्क में विकार। बच्चों मस्तिष्क में कोई दोष हो जाए या कोई विकार हो जाए, चोट लग जाए, तो बालक वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण सही ढंग से नहीं कर पाता है। और कारण स्पष्ट है बच्चों, क्योंकि मस्तिष्क में उस वस्तु का सही प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, इसलिए वो उसको समझ ही नहीं पाता है और इसी वजह से वो वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे बच्चों एक उदाहरण के द्वारा हम समझें कि किसी बालक के स्मृति केंद्र पर चोट लग गई, ठीक है, और वो भाग उसका क्षतिग्रस्त है, तो बच्चों आप बताओ वो बालक याद कैसे रखेगा? तो उसके अंदर स्मरण करने और ध्यान क्षमता का विकास नहीं होगा। इसी प्रकार अगर बोध वाला केंद्र है, जैसे कि जिसे हम अंडरस्टैंडिंग सेंटर कहते हैं, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो बालक में समझ की कमी हो जाती है। और इसी प्रकार जैसे कि हम कोई एक पागल व्यक्ति की बात करते हैं तो गलत प्रत्यक्षीकरण करता है, दूसरों को भी गलत समझता है। तो बच्चों मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकार, चोट, ऐसी कोई भी समस्या हो जाती है ना, तो बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जो भी पोर्शन उसका टच हुआ है, जो भी प्रभावित हुआ है ना, उससे संबंधित ज्ञान उसके अंदर नहीं आ पाता है। फिर हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों शारीरिक स्वास्थ्य, है ना, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसको हर काम करने की इच्छा होगी, हर चीज़ में आगे बढ़ के सब करेगा। लेकिन बच्चों अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। क्योंकि बच्चों जब शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो जैसे विभिन्न प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो संपन्न करने की इच्छा नहीं होती है, तो सोचना, समझना, चिंतन करना, याद करना, विश्लेषण करना आदि क्रियाएं जो होगी ना बच्चों, आदि शक्ति का विकास कैसे होगा? तो अस्वस्थ बालक कैसा रहेगा? दुखी, उदास और खिन्न रहता है और वह दिन भर रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, स्मरण, चिंतन, तर्कन आदि क्षमताएं उसके अंदर विकसित नहीं हो पाती है।
इसी प्रकार बच्चों है ना, ये हमने बात की शारीरिक स्वास्थ्य की, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य में ही सम्मिलित है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया किसी वजह से दोषपूर्ण हो गई है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि की, तो बालक का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास बाधित हो जाता है। और यदि बालक किसी गंभीर चोट का शिकार हो गया है, लंबे समय तक बिस्तर पर है बच्चों, तो आप बताइए उसको सीखने के अवसर कैसे मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसी कारण सीखने के अवसर भी कम मिलते हैं। और हमारा अगला कारक है बच्चों बुद्धि। जिन बालकों की, यहाँ पे बुद्धि से मतलब बच्चों आईक्यू से है। मैंने आपको आईक्यू पढ़ा दिया था पिछली क्लासेस में, यानी जिसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं ना। तो जिस बालक की बुद्धि लब्धि जितनी अधिक होती है, उसकी बौद्धिक योग्यता भी उतनी ही अधिक उच्च होती है। और उसकी तर्क करने की, चिंतन की, स्मरण की, विश्लेषण की, ये जो आदि क्षमताएं हैं ना बच्चों, ये सारी क्षमताएं भी अच्छी होती है। तो क्योंकि जो बच्चों तीव्र बुद्धि का बालक होता है, वो उसकी स्मरण, ध्यान, तर्कन आदि शक्ति भी अधिक होती है ना, क्योंकि उसके अंदर ये योग्यताएं तेजी से विकसित होती है। जबकि एक मंद बुद्धि बालक में संज्ञानात्मक विकास देरी से होता है। हमारा अगला पॉइंट है बच्चों वातावरण। आप देख रहे होंगे बच्चों स्लाइड में कि वातावरण कई प्रकार के हैं। तो जो हमारे आसपास है, हम जिससे प्रभावित होते हैं और हम जिसको प्रभावित करते हैं, वो वातावरण कहलाता है। वैसे तो बच्चों हमने बात की कि बालक की बुद्धि उसकी आनुवंशिकता से प्राप्त होती है, लेकिन बच्चों ये बुद्धि कितनी विकसित होगी, किस सीमा तक होगी, इसका निर्धारण करता है वातावरण। यदि किसी बालक का पालन पोषण स्वस्थ, उपयुक्त और शिक्षित वातावरण में होता है, तो निश्चित ही उसका संज्ञानात्मक विकास भी साधारण एवं निम्न स्तरीय परिवार में जो पलने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी तुलना में अधिक और श्रेष्ठ होता है। तो बच्चों वातावरण के अंतर्गत 3 मुख्य पॉइंट आते हैं: पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और विद्यालय का वातावरण। अगर हम पारिवारिक वातावरण की बात करते हैं बच्चों, तो पारिवारिक वातावरण में कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि माता पिता का शैक्षिक स्तर, माता पिता का आपस में मधुर संबंध, माता पिता का बालकों के साथ मधुर संबंध, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी है, परिवार के रहने का स्थान, शहर, गांव इत्यादि कैसा है, परिवार का वातावरण कैसा है, आकार कैसा है, और इसके साथ ही बच्चों सामाजिक वातावरण कैसा है। तो अभी जब तक हम परिवार की बात करते हैं, तो माता पिता और परिवार से जुड़ी हुई बात हमने की, ये हम बच्चों पहले भी पढ़ चुके हैं। माता पिता का शैक्षिक स्तर अच्छा होता है, और अगर उनके मध्य जो संबंध है वो मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों बालकों के साथ भी उनके संबंध मधुर होते हैं। तो परिवार की, और अगर परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत है, तो बच्चों ये सभी बातें बालकों के संज्ञानात्मक विकास को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। दूसरी बात हम करते हैं सामाजिक वातावरण की बच्चों। तो बालक परिवार के बाद विद्यालय और विद्यालय के बाद समाज के संपर्क में आता है, तो वो समाज की विभिन्न संस्थाओं की सदस्यता भी ग्रहण करता है और अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। बालक बड़ा होता है, समाज के लोगों से मिलता जुलता है, उनके संपर्क में आता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरे व्यक्तियों के क्रियाकलापों को देखता है और उनके अनुभवों को सुनता है, उसका लाभ उठाता है। तो ये सब चीज़ें एक बालक को बहुत अच्छी लगती है। तो सामाजिक वातावरण अगर अच्छा है, तो उसका संज्ञानात्मक वातावरण भी अच्छा होगा। इसी प्रकार यदि समाज में पशुपालक, कृषक अधिक होंगे, तो उनकी बच्चों की रुचि भी उस समाज में होगी। कोई समाज ऐसा है जहाँ व्यवसायी ज़्यादा है, तो बच्चों की रुचि भी व्यवसाय की तरफ होती है। धार्मिक प्रवृत्ति होने पर बच्चों की प्रवृत्ति भी धार्मिक प्रवृत्ति जैसी हो जाती है। तो समाज का वातावरण जैसा होगा, वैसा ही बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। हमने पारिवारिक वातावरण और सामाजिक वातावरण की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे विद्यालय के वातावरण की, क्योंकि बच्चों अपने परिवार के बाद सबसे पहले बालक जिसके संपर्क में आता है वो है विद्यालय, जहाँ वो विद्या अध्ययन करता है,
जहाँ उसे विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति, आयु आदि बालकों से उसका मिलना जुलना होता है। उनसे वो इंटरेक्ट करता है, उनके मध्य संबंध स्थापित होते हैं और फिर वो अपने ज्ञान की वृद्धि नेचुरली बच्चों उसको अलग अलग समाज, अलग अलग लोगों से, अलग अलग बच्चों से मिलने की जब वो मिलेगा तो उसमें इस तरह की आदतें और उसका संज्ञानात्मक विकास जो होगा वो भी तेज़ी से विकसित होगा। इसके अलावा बच्चों विद्यालय का पाठ्यक्रम, शिक्षक के पढ़ाने का ढंग, खेल कूद, पुस्तकालय, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो कि विद्यालय में बालक को प्रभावित करती है और उसका संज्ञानात्मक विकास तेजी से करती है। अब हम आते हैं बच्चों अगले कारक पर जो है समायोजन क्षमता। बच्चों अध्ययनों से पता चला है कि संज्ञानात्मक विकास का समायोजन क्षमता से बहुत गहरा रिश्ता है। जिन बालकों का स्कूल, घर, परिवार व समाज के लोगों के साथ अच्छा समायोजन होता है ना, तो उनका संज्ञानात्मक समायोजन भी अच्छा होता है और उनका संज्ञानात्मक विकास भी तेज़ी से होता है, क्योंकि वो लोगों के संपर्क में आते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, नई नई चीज़ें उनके अंदर आती है, तो उनका ज्ञान जो होता है वो सुदृढ़, सुनियोजित, मजबूत, स्थायी होता है। तो बच्चों समायोजन क्षमता भी बहुत प्रभावित करती है। फिर आप आते हैं शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था। बालकों को घर में कैसा वातावरण मिल रहा है, परंतु उनका बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए उचित शिक्षण प्रशिक्षण अनिवार्य होती है। जिन बालकों को सही समय पर सही और उचित शिक्षण प्रशिक्षण मिल जाता है तो उनको विभिन्न वस्तुओं और चीज़ों की जानकारी पहले ही समय पर हो जाती है, क्योंकि बच्चों जब सिखाया जाता है तो चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण भी करवाया जाता है और जब प्रत्यक्षीकरण होता है तो ज्ञानार्जन भी होता है, क्योंकि बालक तो वैसे भी बच्चों जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनके मन में तो प्रश्नों का बच्चों अंबार लगा हुआ होता है कि वो कितने प्रश्न किसी से पूछते चले जाएं। इसलिए बच्चों उनका संज्ञानात्मक विकास श्रेष्ठ एवं उत्तम होता है जिनको कि शिक्षण और प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था मिल जाती है। फिर आता है बच्चों आयु विभेद। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है ना बच्चों, तो उसके आसपास के वातावरण से वो बिल्कुल अनजान होता है। वो रोना जानता है, जैसे लिटा तो लेट जाता है, जैसे उठा तो उठ जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ज्ञान का विकास होता है तो अपनी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। सबसे पहली आवश्यकता बालक की है माँ। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है माँ, दूध, बॉटल, स्लेट, पानी, ग्लास, कपड़ा, रुमाल आदि चीज़ों की जानकारी उसको होने लगती है और इसके साथ ही उसमें चिंतन, तर्क, विश्लेषण ये सारी चीज़ें भी डेवलप होती है, क्योंकि ध्यान, मानसिक क्षमताओं का विकास भी अधिक होता है। तो बच्चों प्रारंभ में तो बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे अमूर्त चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है। यानी बच्चों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी समझ भी बढ़ती है। तो बच्चों ये हमने पढ़े संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले। बच्चों संज्ञानात्मक विकास हम पढ़ चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास के सारे ही चैप्टर हमारे हो चुके हैं बच्चों। बस इसमें सिर्फ प्रत्यय बच रहे हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।